अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फरजैन खान। मेरा ताल्लुक़ 5G ग्रुप ऑफ कंपनी से। 5G ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के बारे में आपको बताता चलूँ। 5G ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के अंडर में आती है 5G मार्केटिंग, 5G प्रॉपर्टीज़, 5G कंस्ट्रक्शन और 5G केयर। रिसेंटली अभी हमने अटक में एक सोसाइटी लॉन्च की है जिसका नाम है आईवा सिटी अटक। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको इसकी प्रॉपर डिटेल बताएंगे आईवा सिटी अटक से रिलेटेड और इसको एक्सप्लोर करेंगे। मेरा ताल्लुक़ बेसिकली 5G प्रॉपर्टी से है। अगर इसके ऑफिस की बात की जाए, इसका हेड ऑफिस F11 मरकज़ इस्लामाबाद में है। इसकी ब्रांचेस की बात की जाए, पेशावर, एबटाबाद, लाहौर। इस टाइम मैं जो मौजूद हूँ लाहौर मेन ऑफिस फेज़ 8 कमर्शियल ब्रॉडवे पे मौजूद हूँ। आज हम लाहौर के सबसे हॉट प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे जो कि है लाहौर स्मार्ट सिटी। आप सब वाकिफ़ तो होंगे। उससे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ। मुझे 2 साल हो गए हैं 5G ज्वाइन किए और ये मेरी यूट्यूब की पहली वीडियो है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अब्दुल रशीद साहब का, जिनका निक नेम गुल भी है और मार्केट में ज़्यादातर सब उनको इसी नाम से जानते हैं। और आज हम बात करते चलें 6 दिसंबर के इवेंट की। बहुत सारे क्लाइंट्स की काफ़ी सारे सवालात हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उनको आज हम क्लियर करेंगे। तो आएँ गपशप करते हैं अब्दुल रशीद साहब से, जो कि लाहौर ब्रांच के जीएम हैं। जी, इस टाइम हम मौजूद हैं रशीद साहब के साथ और आइए इनसे गपशप करते हैं। जी रशीद भाई, कैसे हैं आप? ठीक मैं है। ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाए जैन, कैसे हैं आप? क्लाइंट्स के कुछ क्वेश्चन थे 6 दिसंबर को लेके, उनके बारे में आपसे डिस्कस करना है, तो उम्मीद है आप हमें क्लियरली जवाब देंगे उनके। देखिए फरजान, क्लियर तो मैनेजमेंट ने भी बड़े जवाब दिए थे, लेकिन इस वक्त ये था कि उस वक्त जो थी एंड यूज़र्स जो थे वहाँ पर मौजूद नहीं थे मौके पे। तो काफ़ी भाइयों ने वीडियोस बनाई होंगी और एक्सप्लेन किया होगा, और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने क्लाइंट्स को जो है वो एग्जैक्ट सिचुएशन, जो एग्जैक्ट मार्केट सिचुएशन और एग्जैक्ट लाहौर स्मार्ट सिटी की डेवलपमेंट की जो जा रही हैं अपडेट्स, वो उन तक पहुँचाएँ। जी जी, आई विल माशाल्लाह। ट्राई माई बेस्ट इंशाल्लाह। अच्छा रशीद भाई, थोड़ा सा बताइएगा, ये जो 6 दिसंबर को लाहौर स्मार्ट सिटी का इवेंट हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। क्लाइंट्स के सवाल हैं, क्या सरप्राइजेज हैं, क्या अनाउंसमेंट्स हैं और इस तरह से क्या इन फ्यूचर क्या चीज़ें हैं। देखिए, क्लाइंट्स के तो आजकल सवाल लोगों को ये लेके भी है कि इलेक्शन कब होगा, और एक जैसे बहुत बड़ा सवाल है। तो एनी डाउट हम एलएससी पे आते हैं। जो 6 दिसंबर का जो इवेंट हुआ है एलएससी का, उसमें जो अनाउंसमेंट्स की गई हैं और जो चीज़ें बताई गई हैं, जो सरप्राइजेज रिवील भी किए गए हैं और फर्दर भी रिवील किए जाएंगे, वो भी उनको पहले से बता दिया गया कि जी फर्दर ये सरप्राइज रिवील करेंगे, तैयार रहिएगा। तो वो एक बहुत अच्छा मतलब कि मैनेजमेंट की तरफ से एक बहुत अच्छा स्टेप है। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको इसके बारे में जो मेरे तक इन्फॉर्मेशन आई है, जो मुझे समझ आई है, मैं आपको पूरी तरह से गाइड। आप अनाउंसमेंट्स की बात कर रहे हैं जी ना, जी, जो अनाउंसमेंट्स। अनाउंसमेंट। अच्छा जी, अनाउंसमेंट्स जो हुई थी उनमें सबसे पहली अनाउंसमेंट जो थी वो सोलर उसकी थी, एनर्जी की थी। जो सोलर इलेक्ट्रिसिटी, उसका इफ्तिताह किया है, जो कि अभी जो जो उसके इनाग्रल हुआ है, जो जाहिद रफीक साहब ने खुद अपने हाथों से किया है, वो 2 मेगावाट पे किया है। आपको मैं यहाँ पर ये बताता चलूँ, लाहौर स्मार्ट सिटी सिर्फ लाहौर स्मार्ट सिटी की बात नहीं हो रही। जो स्मार्ट सिटी है उसकी ये रिक्वायरमेंट होती है कि उसके अंदर 25% ऑफ एनर्जी जो है वो ग्रीन एनर्जी होनी चाहिए। ग्रीन एनर्जी मतलब सोलर एनर्जी होनी चाहिए। अभी सिर्फ ये 2 मेगा का शुरू है, 2 मेगावाट का। 2024 में इसको 5 मेगावाट तक ले जाया जाएगा, 2024 के मिड तक। और उसको इसको मतलब इसको जो इसकी एंडिंग करनी है उन्होंने बाय द 25 मेगावाट पे करनी है। तो सबसे पहला तो ये स्टेप है जिसका इनाग्रल खुद चेयरमैन HRL जाहिद रफीक साहब ने किया। उसके बाद सेकेंडली एक बहुत अच्छी चीज़ सेक्टर ए, जो कि बेसिकली आपको अगर आप देसी लैंग्वेज में कहना चाहें तो वो विला सेक्टर भी कह सकते हैं आप। जो सेक्टर ए की जो मस्जिद का इनाग्रल हुआ है, और क्या खूबसूरत, आपने तो देखी होगी जी फरजान जी, में अंदर इसी से, तरह क्या खूबसूरत उसकी तज़ीनो और आराइश की गई है मैं वही मस्जिद आपसे की। पूछने लगा था मस्जिद के बारे में, हाँ, काफ़ी उसके बारे में वीडियोस देखे। मैं वही बताने लगा हूं आपको कि एक खूबसूरत, इंतहाई खूबसूरत मस्जिद जिसका इनाग्रल हुआ, और जो कि माशाल्लाह माशाल्लाह साकिब रज़ा मुस्तफ़वी साहब के हाथों से हुआ। इन कैपिटल स्मार्ट सिटी अगर इस्लामाबाद में हम देखें व्यूअर्स, तो वहाँ पर भी जो मस्जिद का जो इनाग्रल किया था साकिब रज़ा मुस्तफ़वी साहब ने ही किया था। उसी रवायत को बरकरार रखते हुए चेयरमैन HRL जाहिद रफीक साहब ने जो है इसके ऊपर फोकस किया और उनको ही मदऊ किया ताकि उसका भी जो है इनाग्रल किया जाए। उसके साथ साथ
उसके साथ साथ क्या बताया गया कि इस मस्जिद में इस रमज़ान की इंशाल्लाह तरावी भी अदा की जाएगी, और उसके साथ साथ सेक्टर बी की मस्जिद का भी जो है वो हिंट दे दिया गया कि वहाँ पर भी इस रमज़ान की नमाज तरावी इंशाल्लाह ताला हम वहाँ पर मिलकर अदा कर सकेंगे। इट्स मीन कि बहुत जल्द हमारी सेकंड मस्जिद का भी इनाग्रल आने वाला है। माशाल्लाह। अब्दुल रशीद भाई, मैं यहाँ पे आपकी बात कट कर रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे बताइएगा, काफ़ी सारे क्लाइंट्स के माइंड में था कि ये जो बैलेटिंग थी हमारी सेकंड बैलेटिंग, उसका क्या बना? हाँ जी, ऐसा है कि व्यूवर्स आपको काफ़ी लोगों की वीडियो से पता भी लग चुका होगा। बेसिकली इससे पहले जो मुजीब साहब ने, जो कि आप लाहौर स्मार्ट सिटी के डायरेक्टर हैं, उन्होंने इससे पहले कहा था कि हम आप इससे पहले जो नोटिफिकेशन आया था उसमें कहा था कि हम आपको 15 दिसंबर तक बताएंगे कि नेक्स्ट सेकंड बैलेटिंग कब होगी। तो वो डेट उन्होंने दे दी है, वो डेट है 22 जनवरी 2024। तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो कि 2024-22 जनवरी को सेकंड बैलेटिंग हो जाएगी। इससे तो कोई मार्केट में पॉजिटिव रिस्पांस आएगा, आप समझते हैं? देखिए फरजान, मार्केटिंग में पॉजिटिव रिस्पांस तो ये वीडियो हमारी दूसरी तरफ चली जाएगी, क्योंकि जो मार्केट आपकी जो मार्केट सिचुएशन है इस वक्त, वो बहुत ज़्यादा बहुत हद तक डिपेंड करती है आपकी मुल्क की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के ऊपर। आपका मुल्क इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं है इस वक्त, और ये सबको पता है, इसमें कोई डगी चुपी बात नहीं है। तो वंस इलेक्शन डन, एक बॉडी आ जाएगी। अभी तो आपके केयर टेकर गवर्नमेंट है, एक इलेक्शन के बाद एक प्रॉपर गवर्नमेंट आएगी। हमारे मुल्क में मेरा नहीं ख्याल कि 5 साल किसी गवर्नमेंट ने पूरे किए हों सिवाय आसिफ साहब जरदारी साहब के। लेकिन अगर एक 2-3 साल के लिए भी एक गवर्नमेंट परमानेंट आ जाती है तो मार्केट के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। मैं यहाँ पर एक बात बता दूं, आपकी लाहौर में इस वक्त ओवर द 100 सोसाइटीज हैं, ठीक है, और तकरीबन 99% सोसाइटीज की जो फाइल्स हैं वो माइनस में है, ऐसे ही है, ठीक है जी। लेकिन अगर आप लाहौर स्मार्ट सिटी की कोई भी फाइल लेने जाएंगे ना, तो माइनस में इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि माइनस में, फरजान आपको पता है कि माइनस में फाइल है इस वक्त लाहौर स्मार्ट सिटी? मेरा नहीं। चाहे वो ऑन नीचे आया है, प्रॉफिट की रेशियो डिक्रीज हुई है, लेकिन वो स्टिल प्रॉफिट ही है, ठीक है। जिसने अगर जिसने तो फाइल स्टार्ट में ले ली, उस फाइल के आते ही लेवल पे ले ली, उसके लिए वो आज भी प्रॉफिट है। नो डाउट कि वो 10 का प्रॉफिट 2 पे आ गया या 5 पे आ गया, लेकिन स्टिल देयर इज अ प्रॉफिट। मार्केट को आप क्या देखते हैं, कब तक कोई मार्केट में बूस्ट आएगा या कोई बूम आएगा? जैसे पहले चीजें ऑन पे थी, लोग एंजॉय कर रहे थे, इन्वेस्टर्स आ रहे थे। देखें जैन, जब आप सिक्का कॉइन उछालते हैं ना, तो अगर आपने 10 टाइम्स उछाला है ना, तो फर्स्ट करें 10 टाइम्स ही अगर टेल्स आया है ना, तो आपको नहीं पता हेड कब आना है, लेकिन आपको ये पता है कि हेड अपनी आने की बारी का वेट कर रहा है। तो जस्ट रिलैक्स। ऐसा नहीं है कि अभी बुरे दिन है तो अच्छे नहीं आएंगे, हमें यह नहीं पता कि कब आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है, और उम्मीद एक बहुत अच्छी चीज़ है, उम्मीद रखनी चाहिए। मैं आपको HR जो अनाउंसमेंट हुई थी उनके बारे में बता रहा था, वो 2-3 चीज़ें मेरे से स्किप हो गई। एक मस्जिद मैंने आपको बताई, और मैंने आपको सोलर का जो इनॉग्रल, सोलर एनर्जी का इनॉग्रल वो बताया। थर्ड मैं आपको बताता हूँ स्पेशल चिल्ड्रन स्कूल, जो कि चेयरमैन जाहिद रफीक साहब और उनकी अहलिया का ख्वाब था। और ये उनके इसकी कंस्ट्रक्शन भी जारी है, इसका जो है फर्स्ट फ्लोर तक पहुंच चुकी है कंस्ट्रक्शन, माशाल्लाह। और ये एक बहुत, मतलब इस चीज़ को आप अगर आप देखें ना इंसानियत के उस पर, तो देखें उनको उन बच्चों से मतलब कि कोई इतना लगाव हो चुका है कि वो उनके लिए लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर एक स्पेशल चिल्ड्रन स्कूल बना रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये आपको वक्त के साथ साथ पता लग जाएगा। इसके बाद एक सबसे बड़ी न्यूज़ जो थी हमारे डाउनटाउन की, जिसका के नाम द पवेलियन है, उसकी देखें लोगों को ये है कि जी ये अर्थ ब्रेकिंग है। इट वाज नॉट ए अर्थ ब्रेकिंग, ये उसकी फाउंडेशन थी, ठीक है जी। इसकी फाउंडेशन डली है, जो कि चेयरमैन जाहिद रफीक साहब ने अपने हाथों से की है। और डाउनटाउन का मैं आपको नाज़रीन बता दूं, अब इसको ये कमर्शियल प्लस रेजिडेंशियल होता है, लेकिन इसके अंदर एक टर्म आप कह सकते हैं, ये लेस कमर्शियल और मोर रेजिडेंशियल होता है। यानी कि इसमें कमर्शियल का जोन थोड़ा होता है और रेजिडेंशियल का जोन ज्यादा होता है, हाई राइज होता है। ठीक हो गया, ये है बेसिकली डाउनटाउन का कॉन्सेप्ट। मैं उम्मीद करता हूँ लोगों को काफी से पता लगा होगा, क्लियर हो रही है इस वीडियो से इंशाल्लाह। इसके अलावा जहन में अगर आपको बताऊं तो एक शायद न्यूज़, शायद बहुत को नहीं पता, सेक्टर बी में आपका एक रावी कमर्शियल के नाम से एक प्रोजेक्ट आ रहा है। लगा था इसके बारे में ना, काफी अच्छा, लोगों ने इसके बारे में पूछा है वीडियोस भी। मैं आपको बताता हूँ कि सेक्टर बी में एक लाहौर स्मार्ट सिटी में एक प्रोजेक्ट आ रहा है रावी कमर्शियल के नाम से। आपने उम्मीद, बल्कि मुझे पता ही होगा, आपने DHA फेज 6 राया में देखी है बिल्डिंग्स, इसी तरह की बिल्डिंग्स हैं। नंबर ऑफ बिल्डिंग्स देखें, मुझे शायद पता है, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा कि नंबर ऑफ बिल्डिंग्स क्या है। क्यों? क्योंकि उसके लिए
जब उसकी फाउंडेशन होगी तो बाकायदा आप ही जाएंगे इस चैनल के प्लेटफॉर्म से वीडियो बनाने और आप उसके ऊपर उसको मजीद जो है फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। इसके अलावा आपने मार्केट का सवाल किया था मुझसे। जी जी। अच्छा, इसके अलावा जहन में आपको एक और चीज़ बता दूं कि मार्क माई वर्ड्स कि 2024 विल बी द ईयर ऑफ लाहौर स्मार्ट सिटी। इन लाहौर के एरिया में लाहौर स्मार्ट सिटी का साल है 2024। क्या रीज़न गुल भाई, इसकी थोड़ा सा एक्सप्लेन तो करें। देखिए मेरी बिल्कुल मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है अपने व्यूअर्स को। वो इसलिए कि मुझे फरजान आप बताइएगा प्लीज़ कि इस वक्त आपके पास लाहौर स्मार्ट सिटी की कोई मेन इंटरेस्ट है? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं है। नहीं है। आपको होप है? इंशाल्लाह। ओके, अब मैं आपकी होप मजीद जो है वो इसको टॉप पे लेके जाता हूँ। नाज़रीन, 2024 के अंदर लाहौर स्मार्ट सिटी के जो दो मेन रास्ते हैं, एक रिंग रोड का इंटरचेंज और एक जीटी रोड अंडरपास, इन दोनों के ऊपर कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी और हो सकता है कि, बल्कि मुझे पूरा यकीन है, इन दोनों में से एक 2024 में ही कंप्लीट हो जाए। मार्क माई वर्ड, शुरू या 2024 में ही हो जाएंगे दोनों। मेरा नहीं ख्याल ये कोई छोटी न्यूज़ है, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। अब आप मुझे बताएं कि इससे मार्केट पे फर्क नहीं पड़ेगा? बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि ऑब्वियसली बहुत से लोगों को वेट ही रास्ते का था, इंटरेस्ट कब आएगी। यस, तो दिस इज द रीज़न। तो इसलिए पुरसकून रहें, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को जो है गलत हाथों में जाने से बचाएं, गलत मशवरों से बचाएं। जो आपने किया है बहुत अच्छा किया है। थोड़ा सा टाइम टफ है लेकिन उसके अंदर आपकी इकोनॉमिक जो इसको कंडीशन है कंट्री की, और अगर आप फरजान देखें तो ओवरऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना इस वक्त जो है ना जो है वो क्राइसिस जा रहे हैं, तो रिसेशन का पीरियड है। तो थोड़ा सा पुरसकून रहे, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला बहुत अच्छा करेगा क्योंकि अल्लाह ताला ने आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सोचा हुआ है। ठीक है गुल भाई, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपने बताई, क्लाइंट्स के माइंड में जो थी, हमारे माइंड में थी, चीज़ें आपने क्लियर की। और इसी के साथ हमें इजाज़त दें। और क्लाइंट्स के लिए हमारा एक मैसेज है, डोंट बी पैनिक। अपनी चीज़ों को आप ना वेस्ट करें, इधर उधर इन्वेस्टमेंट ना स्टक करें। और इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।